हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र। ह्यूमन में श्वसन तंत्र कैसे होता है उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे सांस लेना हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सांस लेना वह प्रक्रिया है जो हम हमेशा करते हैं, सोते समय भी करते हैं और खेलते समय भी करते हैं, या कोई भी कार्य हो उस समय हम लोग ब्रीदिंग हमारा चलता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जाने कि उसके अंग में क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के का बेसिस पे काम करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नजल कैविटी की, जो हमारे नाक में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है। फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर उसके बाद हमारे लैरिंग्स आएंगे, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकी आएगा, फिर उसके बाद ब्रोंकीओल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारा पूरा लंग्स, ऑर्गन और डायफ्राम। इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग का नजल कैविटी है। नजल कैविटी में क्या होता है, जो हमारे फूड लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नाक में, वहीं क्या होते हैं नजल कैविटी। नॉस्ट्रिल क्या होता है, जो छिद्र होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। नजल कैविटी क्या होता है, वो डायरेक्ट चेस्ट से जुड़े होते हैं, फेरिंग्स से जुड़े होते हैं, जो हमारे आगे श्वसन तंत्र में है। तो नजल कैविटी किससे जुड़े हैं, फेरिंग्स से। जो फेरिंग्स है उनमें क्या होता है, उसके नीचे ग्लॉटिस पाए जाते हैं, किसके, जो वोकल कॉर्ड जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, उनमें पाया जाता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जिसका ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो वो सांस नली को ढकने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स हमारे क्या होता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है लैरिंग्स में। वो क्या करता है, प्रोड्यूस करने में, साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। फिर हमारे उसके आगे हम लोग देखें तो क्या होगा, ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया के जो बाहरी कवर होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से ढके होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं क्या करते हैं, ट्रैकिया को पूरी तरह से घेरे बनाए होते हैं ताकि वो मजबूती प्रदान कर सके। फिर ट्रैकिया के अंदर ही क्या होता है, सिलिया पाया जाता है, जो हवा प्रवेश करते हैं हम लोग फेफड़ों में, उन्हें क्या करता है, फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, शुद्धिकरण बनाता है। फिर उसके बाद जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स। रेस्पिरेशन सिस्टम ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, एयर को ग्रहण करते हैं, और जो भी हम लोग भोजन खाए होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं। वो ऑक्सीकरण करने से जो भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो बात करें रेस्पिरेशन की, श्वसन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एयर यूज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है, एयर को यूज करता है किसके रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में, फिर उससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बात करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पिछले ही लेक्चर में बात किए थे कि जब भी हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो उससे हम लोग की मिलती क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है उससे किससे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो किस में तोड़ रहा है, एनर्जी में, हमारे ऊर्जा के रूप में ये तोड़ रहा है। तो वहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जब भी हम लोग बात किए थे, जब हमारे वायु कूपका या एल्वेली में कोई भी ऑक्सीजन हम लोग को जाता था तो वहाँ पर चेंज होता था किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी के थ्रू में क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। तो इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या होता है, एनर्जी मिलती है। फिगर में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल कैविटी है, यहाँ पर ये क्या है, फेरिंग्स है, यहाँ पर ये ट्रैकिया है, और लैरिंग्स है। लैरिंग्स यहाँ पर वोकल कैविटी, वोकल कॉर्ड भी पाया जाता है, कहाँ पर, लैरिंग्स में। फिर उसके बाद देखें तो ब्रोंची, जो ब्रोंकी है ये जब ट्रैकिया से यहाँ से डिवाइड होता है टू पार्ट में, तो ये ब्रोंकी कहलाते हैं। जैसे ही ये लंग्स के अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं तो वो क्या होता है, ब्रोंकीओल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकीओल्स के लास्ट पार्ट में देखेंगे तो एल्वेली
अटैच होता है, वायु कूप का अटैच होता है। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या है, डायफ्राम है। फिर अगर बात करें कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग जनरली 3 भागों में बांटे हैं। तो पहला भाग इसमें ए पॉइंट करके है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग एयर लेते हैं वो कहाँ, लंग्स में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग यहीं पर देखेंगे कि लंग्स में एयर कैसे चेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें बी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर क्या, परिवहन, परिवहन किसका करना, गैसों का, गैसों का परिवहन करना, इसके बारे में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर में। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग लंग्स से क्या कहिए एयर प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद देखें तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे बॉडी में सभी जगह एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो सभी जगह कैसे पहुँचते हैं, ए पॉइंट बी में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। फिर सी पॉइंट देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें हम लोग देखेंगे जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की बात इसमें करेंगे। कोशिकीय श्वसन की बात करने का मतलब यहाँ पर है जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ऑर्गन किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल बोलने से बने होते हैं। सेल को क्या होता है, हर एक सेल को क्या होती है, एनर्जी प्राप्त करनी होती है। एनर्जी उनको चाहिए, हमारे बॉडी मूव कराने के लिए क्या हो, उन्हें एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद होता क्या है, जो सभी सेल तक वो क्या एनर्जी पहुंचाना, यही हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। फिर उसके बाद बात करें, अगर पूछ लिया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, इसको एक और नाम से बोला जाता है वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन। इसमें क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो ह्यूमन एंड एनिमल क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और एनारोबिक की बात करें तो कुछ प्लांट होते हैं और मसल्स में हमारे कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। तो आगे हम लोग इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मसल्स और कुछ प्लांट होंगे। फिर बात करें हम लोग नोज़ की। नोज़ में क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पहुँचाना, ट्रैकिया में पहुँचाना, यही क्या कार्य होता है नोज़ का। इसको हमने 2 भागों में बांट किया है, एक एक्सटर्नल पोर्स, एक नजल पोर्स। नजल का मतलब बाह्य, नासिद्र और नासा मार्ग, इन्हीं 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो एक्सटर्नल पोर्स क्या होता है, जो हमारे बाहरी छिद्र यहाँ पर होते हैं, जो भी छिद्र पाए जाते हैं, नोज हमारे में दो छिद्र पाए जाते हैं, तो यही क्या हो गए, एक्सटर्नल नोज पोर्स, जो छिद्र होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। और जो नजल ट्रैक है, नासा मार्ग, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक वेटिब्यूल्स प्रगाढ़ और रेस्पिरेशन रीजन, और अल्फैक्टिव पार्ट ग्राण भाग। पहला पार्ट की बात करें इसमें, तो ये क्या होता है, अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, जो भी हम लोग धूल या डस्ट क्या करते हैं, बॉडी सांस के थ्रू क्या होते हैं, धूल में, वायु में क्या होते हैं, बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं। तो सांसों के थ्रू क्या होता है, वो धूल कण भी हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो हमारे लंग्स को इफेक्ट न कर पाए, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, हेयर जो होते हैं वो रोक लेते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन की बात करें, श्वसन भाग की बात करें, तो ये क्या करते हैं, जो ये पार्ट होता है, ये जब हमारे बॉडी क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होने के साथ साथ जो बाहरी टेम्परेचर होता है उससे अलग होता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर का जो टेम्परेचर है उससे क्या करता है, अपन हमारे शरीर के टेम्परेचर से बराबर करने के लिए यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी रीजन जो है काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग ओल्फैक्टरी पार्ट की बात करें, तो जो भी हमें गंध आते हैं, यहाँ पर गंध जो आते हैं, ऑर्डर जो भी आते हैं, वो किसकी मदद से हम लोग सूंघ लेते हैं, ओल्फैक्टरी पार्ट के
मदद से हम लोग सूंघ लेते हैं। तो यही जो पार्ट होता है, कुत्तों में हम लोग सुना है कि उन्हें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो डॉग के में क्या होता है, यही पार्ट जो भाग है, घ्राण भाग जो है अधिक पाया जाता है। किससे? ह्यूमन से। ह्यूमन से क्या होता है, अधिक भाग पाया जाता है। बात करते हैं वाइंड पाइप की। तो वाइंड पाइप को हमने दो भागों में बांटा है, एक लैरिंक्स और एक ट्रैकिया श्वास नली। इन दो भागों में बांटा है। तो जो लैरिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेज से ढके होते हैं। कार्टिलेज से क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं। या क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, साउंड को, वॉइस को क्या करते हैं, आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। अब उत्पन्न कैसे करते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है। इसकी मदद से क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। बात करें अगर वोकल कॉर्ड की साइज जब अधिक होगी तो उस समय क्या होगा, पिच हमारा क्या होगा, लो होगा। लो होने से हमारी आवाज़ कैसी आएगी, मोटी आवाज़ आएगी। तो मोटी आवाज़ किस में आता है, मेल में आता है। जनरली हम लोग बात करें तो मोटी आवाज़ किस में आता है, मेल में आता है। जब वोकल कॉर्ड की साइज क्या होगी, कम होगी, तो उस समय पिच हम लोग का क्या होगा, हाई होगा। तो हमारी आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी। पतली होने की आवाज़ किसमें होती है, जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। तो हम लोग जानेंगे कि जो आवाज़ होती है क्या कैसे होती है, पतली होती है। किसकी वजह से, वोकल कॉर्ड की साइज कम होने से। फिर उसके बाद बात करें जो ट्रैकिया होती है वो भी उसके पार्ट से ही अटैच होता है। इसके लैरिंक्स के बाद ही जो होता है वो ट्रैकिया आता है। तो बात करें जो ट्रैकिया है वो किससे कवर्ड होता है, वो भी कार्टिलेज से ही कवर्ड होता है। इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो इसका लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करना या परिवहन करना। काम क्या होता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नली नुमा संरचना होता है। संरचना कैसा होता है, नली नुमा। फिर बात करें आगे, इसी में एक और पॉइंट हम लोग बात किए थे, एक ग्लॉटिस था। तो ग्लॉटिस क्या होता है, जहाँ पर हमारा फूड पाइप और एयर पाइप जहाँ पर होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, वही हमारा क्या होता है, ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस में ही एक और पॉइंट आया था, ईपीग्लॉटिस। अब ईपीग्लॉटिस क्या होता है, ईपीग्लॉटिस उसमें दिखाया था, इमेज में दिखे थे हम लोग कि ढक्कन नुमा, पतली झिल्ली नुमा क्या होता है, उसका संरचना होता है। जब भी हम लोग कोई भी भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको ढांप लेता है या ढक लेता है ताकि भोजन जो हो वो सांस नली में ना जा पाए। और फैरिंक्स की बात करें तो जो हमारे सांस नली है और जो हम लोग भोजन खाते हैं वो जहाँ पर मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, फैरिंक्स। और जहाँ पर अलग होते हैं वो हमारा क्या होता है, ग्लॉटिस। फिर वहीं से हमारा ढक्कनुमा संरचना होता है, कहाँ पर, एयर वाले पाइप में क्या होता है, ढक्कनुमा झिल्ली के आकार का क्या होता है, साइज ढक्कन पाया जाता है, उसी को हम लोग ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।